प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या शालिनी बाई अपनी परिस्थितियों पर विजय पा सकेंगी और गणेश की ढलती हुई दृष्टि को सहारा दिया सीबीएन। असतो मा सद्गमय तमसो जयते जयते मम भारत जयते। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सभी उसमें आनंदित हों। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमारे जीवन में अनेकों ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो हमें तोड़ने लगती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं जो चाहते हुए और ना चाहते हुए हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। खासकर कि वो उतार चढ़ाव जो हमें पसंद नहीं है, वो ना चाहते हुए हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। इसी को जिंदगी कहते हैं। जी प्रशांत, और कई लोगों के लिए तो ये परिस्थितियां और भी कठिन हो जाती हैं, चाहे वो बीमारी के तौर पे हो या टूटे हुए रिश्तों के तौर पे या फिर किसी भी तरह की हेल्पलेसनेस की वजह से। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसने इन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। वो उन परिस्थितियों में अपने आप को खत्म कर सकती थी, हार मान सकती थी, लेकिन शी चोज नॉट टू नील डाउन बिफोर दोज सिचुएशंस। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं शालिनी बाई से। महाराष्ट्र की रहने वाली शालिनी बाई आपको आज एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात कहने जा रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी ये बात। गरीबी और उपेक्षा की वजह से शालिनी बाई की आंखें 3 साल की उम्र में ही खराब हो गईं। शालिनी बाई का जन्म शिरडी में हुआ, जो एक धार्मिक स्थान माना जाता है। उनके माता पिता मुश्किल से ही 3 वक्त का भोजन जुटा पाते। दवा और इलाज तो उनके लिए दूर की बात थी। मेरे पिता गन्ने के खेतों में मजदूरी करते थे। हम खुद की बनाई एक झोपड़ी में रहते और हम बेहद ही गरीब थे। हमारी स्थिति इतनी बुरी थी कि कई बार तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। शालिनी बाई अंधेपन की वजह से खेतों में काम करना, खाना बनाना या ज्यादातर कामकाज नहीं कर पाती। उनके माता पिता उनको बोझ समझने लगे। एक दिन मेरी माँ ने हमें घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने को था बनाने के लिए कहा और वो लकड़ी लाने के लिए चली गई। वो गन्नों की कटाई का समय था, इसलिए मैंने गन्ने के सूखे पत्ते चूल्हे में डाल दिए। मैंने अपनी बहन को और पत्ते लाने को कहा, ये कहते हुए कि उसके बाद हम बाहर खेलने चलेंगे। मैंने बहुत सारे सूखे पत्ते चूल्हे में डाले हुए थे और बाकी के पत्ते पास में ही रखे थे। हुआ ये कि उन सूखे पत्तों ने आग पकड़ ली, जिसने बढ़कर झोपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। जो भी बिस्तर, बक्से, बर्तन हमारे पास थे, सब कुछ जलकर राख हो गया। वो बात ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। शालिनी बाई के माता पिता ने उनको छोड़ने का मन बना लिया। उस इलाके में काम करने वाली एक मिशनरी मिस होल्डर ने उनको मदद देने की पेशकश की। मिस होल्डर ने उनसे कहा, हम लड़की को कहीं पढ़ने भेजेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने मेरा केड़गांव के पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन में भेजने का प्रबंध कर दिया। उनको मुक्ति मिशन नामक एक मसीही अनाथालय में लाया गया, जो उनके लिए एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में सुना करती। जब मैं मुक्ति मिशन में थी, कई बार और कई तरीकों से मैं यीशु के बारे में सुना करती। मैंने संडे स्कूल, क्लब और कई जगहों पर उनके बारे में जाना। मैंने देखा कि हिंदुओं द्वारा आराधना किए जाने वाले देवी देवताओं और यीशु मसीह में बहुत बड़ा फर्क है। वो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो चमत्कार करते हैं। मैं इन सब चीजों के बारे में सोचने लगी। मैंने संडे स्कूल, क्लब और कई जगहों पर उनके बारे में जाना। शालिनी बाई के आसपास के लोग उद्धार और यीशु की शांति के अनुभव जैसी बातें किया करते। शालिनी बाई किसी भी कीमत पर उस शांति को पाना चाहती थीं। लेकिन अभी तक यीशु उनके लिए सिर्फ एक आकर्षक पुरुष ही थे। फिर एक दिन मैंने एक मिशनरी महिला से पूछा, उद्धार क्या होता है?
और उन्होंने मुझे बताया कि उद्धार तब प्राप्त होता है जब यीशु मसीह हमें हमारे पापों से क्षमा कर हमें आज़ादी देते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पापी हो? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं पापी नहीं। फिर मैंने पूछा पाप क्या होता है? उन्होंने मुझे बताया कि पाप क्या होता है। मैंने थोड़ी देर विचार किया और कहा हाँ, मैं पापी हूँ। फिर उन्होंने मुझसे यीशु से माफी मांगने के लिए कहा। फिर मैं अपने घुटने पर बैठ गई और उन्होंने प्रार्थना की और मैंने भी प्रार्थना की। तब मुझे वो खुशी और शांति मिली जो पहले कभी नहीं थी। मैं उस आनंद का अनुभव कर पा रही थी। शांति और आनंद से भरकर शालिनी बाई आगे बढ़ती गईं। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जब व्यवसाय चुनने की बारी आई तो उनके मन में कोई संदेह नहीं था। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनको परमेश्वर की कहानियाँ सुनाया करती। मैं संडे स्कूल में भी पढ़ाया करती। शालिनी बाई नेत्रहीनों के लिए मुक्ति मिशन स्कूल में पहले शिक्षिका फिर प्रधानाध्यापिका बनी। उन्होंने वहां 40 साल से भी ज्यादा समय तक काम कर नेत्रहीनता और उनके जैसे ही जीवन में संघर्ष कर रहे बच्चों की मदद कर उन्हें अपने जीवन की मिसाल के जरिए उनको ये बताती रहीं कि यीशु में आशा और शांति है। मेरे लिए यीशु जीवित परमेश्वर है। वो मेरे मुक्तिदाता हैं। वो मेरे उद्धार करता है। वो मेरे संरक्षक हैं। वो हर दिन मेरी सुरक्षा करते हैं। मैं नेत्रहीन हूँ, लेकिन वो मेरी रोशनी और मेरे उद्धार करता है। मैं उन पर विश्वास करती हूँ और मेरी सारी आशाएं उन्हीं से हैं। दोस्तों, अभी अभी हमने देखा कि शालिनी बाई के आगे एक या दो नहीं लेकिन अनगिनत समस्याएं थी। वो चाहती तो बहुत आसानी से हार मानकर कह सकती थी कि उनके बस का नहीं है, लेकिन आज आपने देखा कि ये सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्हें उस शक्ति ने, जिन्हें वो परमेश्वर कहती हैं, जिन्हें वो यीशु मसीह के नाम से संबोधित करती हैं, उन्हें कैसे उस शक्ति ने उठाया और इस मुकाम पर पहुंचाया जहां की वो अनेकों लोगों के लिए उदाहरण का कारण हो। नीतू, परमेश्वर जिन्हें हम यीशु मसीह कहते हैं, वो हमें तभी उठाते हैं जब हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंपते हैं, जब हम उस पहले पड़ाव को पार करते हैं जिसे कहते हैं पाप की माफी। जब तक हम पापी हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुन सकते, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि वो अपनी आंखें पाप की तरफ नहीं कर सकते। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपके पापों को वो क्षमा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह को भेज के उन्होंने क्रूस पे कुर्बान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। आज इस परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। आपने खुद देखा है शालिनी कैसे बाहर निकली हैं, भले ही उनके सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ गई हों। आपको वो पहल करनी है। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करना है, जैसे शालिनी ने किया है। अगर आप तैयार हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और प्रभु, आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु, आज मैं अपनी परिस्थिति से हार गया हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। प्रभु, आज मैं आप पे विश्वास करता हूं कि आप मुझे यहां से निकाल सकते हैं। प्रभु, मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलूंगा। प्रभु, मुझे एक नई जिंदगी दें। प्रभु, मुझे एक और मौका दें जिंदगी अच्छे से जीने का। प्रभु, आपकी आज्ञा मानने का। आप ही को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु, जो अपनी परिस्थितियों से हार गए हैं और इस समय जिन्होंने अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है। प्रभु, आप इस समय उन्हें स्पर्श करें, उनकी हर एक जरूरत को प्रभु, चाहे कैसी भी जरूरत क्यों ना हो, आप पूरा करें। प्रभु, आपका पूरा प्रकाशन इन्हें मिले और ये इस परिस्थिति से लड़ के बाहर आए। जैसे आपने शालिनी की सहायता की, वैसे आज इन सभी लोगों की सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको अपने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में भी बताना चाहती हूँ। बाइबल हमें यूं बताती है कि जितनों ने उस पर दृष्टि की वे कभी भी लज्जित नहीं हुए और उन्होंने ज्योति पाई। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए, आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना होंगे, परमेश्वर आपको उसमें से खींच निकालेगा। अगर आपका भी अनुभव शालिनी की जैसा है, अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बने, तो बेझिझक आप अपनी कहानी हमसे बांटिए।
हमें फोन कीजिए या हमारे वेबसाइट cbnindia.tv पर जाकर अपनी कहानी हमसे बांटिए। दोस्तों, कार्यक्रम पे समय है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे एक नई जिंदगी। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे गणेश और गीता की परेशानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, कभी अगर आप गर्मी में हैदराबाद जाएं तो वहां की सड़कों पे, ठेलों पे सब्जियां दिखेंगी और रंग बिरंगी सब्जियां, भांति भांति की सब्जियां। गर्मी के मौसम में हैदराबाद की सड़कें रंगीन सब्जियों के ढेर से लग जाती हैं। आज हम आपको हैदराबाद ले चलेंगे गणेश और गीता से मिलाने के लिए। ये एक रेडी लगाते थे जिसपे मिर्ची और लहसुन बेचते थे, लेकिन गणेश की डलती हुई नजर की वजह से उन्हें ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी थी और इसे वो छोड़ भी नहीं सकते थे। ना ही इतनी आमदनी थी कि अपना इलाज करा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मदद कौन करता? आइए देखते हैं सीबीएन की टीम ने उनकी मदद किस प्रकार की। गणेश और गीता हैदराबाद के सिंगरेनी कॉलोनी में रहते हैं। हर सुबह गणेश अपने ठेले पर अदरक, लहसुन और मिर्च लेकर निकलता है। पूरा दिन व्यापार करने के बाद वो करीब 100 रुपए ही कमा पाता है, जो सिर्फ उसके परिवार के गुजारे लायक ही हो पाता है। लेकिन बाद में उतना भी कमा पाना गणेश के लिए मुश्किल हो गया। इन दिनों मेरी आंखें खराब हो रही हैं। मेरे साथ धोखा हो रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे 500 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया है। मैंने सोचा कि वो 500 रुपए का नोट है और मैंने ले लिया। इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। गाढ़ी मेहनत की कमाई को इस तरह से धोखेबाजी से लूटते देखना बहुत दर्दनाक था। वो चाहता था कि उसकी आंखों का इलाज हो, लेकिन आर्थिक समस्या की वजह से ऐसा उसके लिए मुमकिन नहीं था। जब मैंने अपनी आंखों की जांच एक निजी क्लिनिक में करवाई, कहीं मुझे 350 रुपए देने पड़ते तो कहीं 800 रुपए, लेकिन देने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। गणेश और उसकी पत्नी गीता दोनों को यही चिंता थी कि उसकी आंखें कैसे ठीक हो, और उसी समय उनको उनके इलाके में सीबीएन के आंखों के निशुल्क चिकित्सा शिविर के बारे में पता चला। गणेश कैंप में गया, उसकी आंखों की जांच की गई और उसे एक चश्मा बिल्कुल निशुल्क रूप से दिया गया। वहाँ के स्थानीय पास्टर बेनेट राजू अपने यहाँ कैंप लगाए जाने से बेहद खुश थे, क्योंकि वहाँ 300 लोगों का उपचार किया गया था। यहाँ के लोग बेहद गरीब हैं। मैंने सीबीएन से मेडिकल कैंप लगाने के लिए संपर्क किया। कैंप लगाने के लिए मैं सीबीएन का धन्यवाद करता हूँ। गणेश बहुत खुश है कि अब उसे अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिल सकेगा। उसकी आँखों और व्यापार को फिर से जीवंत करने के लिए वो सीबीएन का धन्यवाद करता है। अब मैं खुश हूँ क्योंकि सीबीएन ने मुझे चश्मा दिया है। ये मुझे एक नया जीवन देने जैसा है। अब मेरे साथ धोखा नहीं होता। अब हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। आपका धन्यवाद सीबीएन। दोस्तों, हमने देखा किस तरह से गणेश की सहायता की सीबीएन की टीम ने। पूरे भारत में लोगों की सहायता करता है सीबीएन और सीबीएन पार्टनर्स। धन्यवाद उन सभी सीबीएन पार्टनर्स का जो दिल खोल के अपना दान भेजते हैं ताकि गरीब लोगों तक मुफ्त शिक्षा, पानी और दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। जी हाँ दोस्तों, और हमारे सहभागियों के लिए हम एक टोकन ऑफ थैंक्स लाए हैं। ये स्पेशल सीडी जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन, यानी लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। इसमें बहुत से लोगों के साथ बातचीत है, उन लोगों के साथ जिन्होंने की मौत को और मौत के बाद के जीवन को बहुत करीबी से देखा है। इसमें अगर आपके कोई भी लाइफ या डेथ को लेके कोई क्वेश्चंस हैं, वो भी आंसर होंगे इस वीसीडी के माध्यम से। आप अपनी कॉपी मंगवाने के लिए हमें जल्द ही संपर्क कीजिए। अगर आप अभी हमारे पार्टनर्स नहीं बने हैं तो फोन उठाइए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए और जानिए कि आप इस सीडी को कैसे मंगवा सकते हैं और हमारे पार्टनर कैसे बन सकते हैं। अगर आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर भेजना चाहें तो सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अब आप हमें ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.cbnindia.tv पर जाकर मेन पेज के ऊपर डोनेट बटन जब आप दबाएंगे, कुछ आसान से स्टेप्स के बाद आप हमें अपनी डोनेशन ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। तो देर किस बात की, हमसे जल्दी संपर्क कीजिए ताकि आप भी अनेकों जीवनों में उजाला भर सके।
दोस्तों हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौट के आएंगे एक नई जिंदगी में। आपके ईमेल और SMS पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों जब दो लोग एक बात के लिए अग्री करते हैं और मांगते हैं, परमेश्वर उसे जरूर देते हैं। आज हम, नीतू और आप 3 लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे। आइए आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं। हमारे पास एक SMS है जो M निकोलस जी का है और ये कोहिमा नागालैंड से लिखते हैं, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और इन्हें विश्वास है कि प्रभु इन्हें जरूर बाहर निकालेंगे। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप इस समय विश्वास में टिके रहें। परमेश्वर बहुत जल्दी उठ के आपकी जिंदगी में आए तमाम तूफानों को शांत कर देंगे। जी प्रभु ऐसा ही करें। और साथ ही साथ हमारे पास सलोनी जी SMS लिखती हैं कि 4 साल से वो बहुत ही अपने जीवन में मुश्किलातों का सामना कर रही हैं, पर्सनल, ऑफिशियल, हेल्थ, फाइनेंशियल, और उन्हें कोई भी शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है और उनके घर में बहुत सी लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। तो वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और राहिम जी लिखते हैं कि उन्हें बहुत सी बीमारियां हैं, TB है, कैंसर है और भी बीमारियां हैं, और वो चाहते हैं कि अब परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो हम राहिम जी के लिए प्रार्थना करेंगे, सलोनी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि आज आप भी किसी छुटकारे के इंतजार में प्रभु के सामने देख रहे हो, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। हे जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु आपकी पवित्र और पाक हुजूरी में आते हैं। इस समय हम बहन सलोनी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु, जैसी भी परिस्थितियां हैं, आज हमने देखा खुदावन कि आपने कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं, कैसे प्रभु आपने शालिनी बाई के जीवन में वो बड़े बड़े कार्य किए हैं। खुदावन वही रहम, वही मर्सीज लॉर्ड, आई आस्क फॉर सलोनी फादर टुडे वेयर एवर शी इज। प्रभु जी आप उन्हें छुए खुदावंदा, और जब प्रभु आप उन्हें छुए तो उन्हें वो जान पाए कि वो अकेली नहीं है। इन तूफानों में भी प्रभु आप उनके साथ हैं, और प्रभु जब आप इन्हें कहें कि पानी के ऊपर चलो, तो प्रभु वो विश्वास के साथ उस पानी के ऊपर चल पड़े। और खुदावन जब वो इन परिस्थितियों को ढेर होते हुए देखें अपनी नजरों के सामने, तो प्रभु हाथ उठाकर आपके बड़े नाम की महिमा करने वाली हो जाएं। प्रभु उनकी सब परिस्थितियां जो उनके खिलाफ है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से झिड़क के उनके जीवन से अलग करते हैं, उनके जीवन में आपकी शालोम और शांति बोलते हैं। साथ ही साथ हम भाई राहिम के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंदा प्रभु, उनका ये विश्वास है कि यीशु राजा आप ही उन्हें चंगा कर सकते हैं। प्रभु जी इस समय मैं उनके शरीर पे खुदावंदा आपकी पवित्र आत्मा का साया मांगती हूँ। प्रभु जी प्रभु, हर तरह की तकलीफ, हर तरह की डिजीज, हर तरह की जर्म्स को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से अलग होने का हुक्म देती हूँ। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन हिज बॉडी एंड आई से इट इन द नेम ऑफ यीशुआ दैट be healed and be all right in the name of Yeshua, for the Father has healed you by his stripes. Oh Father God, I thank you Father। प्रभु इस समय जो एक जन प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और प्रभु वो इंसान अपने जीवन से हार मान चुके हैं, थक चुके हैं खुदावंदा, और वो कह रहे हैं कि कब तक प्रभु जी, कब तक उन्हें ये सब सहना पड़ेगा। प्रभु आप उस मनुष्य के ऊपर अभी इस समय अपना हाथ रखिए, और प्रभु जो शांति उन्हें आज मिले, प्रभु वो सब शांति, सब समझ और सब चीजों से परे हो। खुदावंद आपका वचन उनसे ये बात करे कि जो शांति आप उन्हें देते हैं वो संसार नहीं दे सकता, और वो सब समझ से परे है। प्रभु जी खुदावंद इस समय प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उन सब अद्भुत कामों के लिए जो आप इनके जीवनों में करने जा रहे हैं। महिमा आपके नाम को देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं M निकोलस जी के लिए। प्रभु अपने ज़िंदगी में वो फाइनेंस से जूझ रहे हैं और बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उनके फाइनेंस को अपने हाथ में लें। पिता आप उनकी सहायता करें कि वो स्टैंड कर सकें प्रभु अपनी फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने प्रभु, और उनकी फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी हो जाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस उम्मीद से देख रहे हैं कि आप उनके जीवन में कुछ काम करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों को जो उम्मीद और विश्वास से आपको देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करें, चाहे वो कर्जे का बोझ हो, चाहे वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस हो, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, परमेश्वर की आशीष आ जाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
दोस्तों, परमेश्वर ने मुझे बताया है आपके फाइनेंसेस के लिए, जो लोग इस समय परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, भले ही उन्होंने पिछला कुछ खो दिया हो, लेकिन आपके फाइनेंस को वो ऐसे ब्लेस करेंगे जैसे कि अंगूर के पेड़ में पूरी तरीके से अंगूर, काले अंगूर जो बहुत ही रसदार होते हैं, आ जाते हैं और पूरा अंगूर का बेल भर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होगा। लेकिन प्रशांत, इसके साथ मैं कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप उस पौधे में बीज डालते हैं तभी वो पौधा उगता है, तभी वो पेड़ लगता है, तभी वो दाग की बारी में और फूल और अंगूर लगते हैं। तो आपको भी कुछ बीजना है। जब तक आप उस बीज को, यानी अपने फाइनेंशियल हार्वेस्ट को देखने से पहले आप उस फाइनेंशियल सीड को सो करेंगे, उसको बीजेंगे, तभी आप ये सब रीप करने के लायक होंगे। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, जहां प्रभु आपको लीड करे, आप जरूर अपने इस सीड को सो कीजिए, ताकि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आज हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने शालिनी की सहायता की, उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया, और सीबीएन की टीम के द्वारा गणेश की सहायता की। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपकी भी सहायता करना चाहते हैं। आप हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं या हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना भवन में फोन करिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और प्रार्थना करें, आपसे और बातें करें। अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर अनेकों जीवनों में सहायता कैसे करते हैं और गवाहियां कैसे बनती हैं, तो आप एक नई जिंदगी का ये न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इसमें आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव आर्टिकल्स मिलेंगे। आप अपनी कॉपी हमसे हिंदी या इंग्लिश में मंगवा सकते हैं। हिंदी में पाने के लिए NH, इंग्लिश में पाने के लिए NE टाइप करके अपने नाम और पूरे पते के साथ आप हमें 09910401010 पर भेज दीजिए। अब समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन हम फिर आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी शो पर, जिसका नाम है एक नई जिंदगी। तब तक के लिए प्रभु आपके बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया